कोनी तेरे से दीनानाथ मेरी बात जाने कोनी तेरे से आखड़ ली चूरा कर बाबा जासी कठ मेरे से दीनानाथ मेरी बात जाने कोनी तेरे से आखड़ ली चूरा कर बाबा जासी कठ मेरे से। जय जय महाभारत का युद्ध चल रहा है, कौरव हार रहे हैं, पांडव जीत रहे हैं। ये अपनी माँ के साथ 13-14 साल का बालक वनों में रहता है। वहां पर माँ अंबे की भीषण तपस्या कर रहा है और वो कह रहा है अपनी माँ से कि मुझे बुलावा क्यों नहीं आया महाभारत युद्ध का। मेरे इस 13 साल के बर्बरिक बाबा ने ऐसी शक्तियां प्राप्त की उस मां दुर्गा से, उन्होंने 3 बाण दिए। इसलिए कहा जाता है 3 बाणधारी की हो 3 बाणधारी महिमा है न्यारी। हाँ 3 बाणधारी महिमा है न्यारी। हर 3 बाणधारी महिमा है न्यारी। 3 बाणधारी महिमा है न्यारी। जब मुझ में इतनी शक्ति है तो मुझे युद्ध में क्यों नहीं बुलाया। उन 3 बाणों में इतनी ताकत थी साहब कि एक बाण से पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो सकता था। और ऐसा कहा जाता है कि जब आपके पास धन आता है तो आपको खर्च करने की इच्छा जागृत होती है, और जब शक्ति आती है तो उसका उपयोग करने की इच्छा होती है। उसी बर्बरिक को यह भी लगा कि जब मैं इतना शक्तिशाली हूं तो मेरे परिवार का युद्ध हो रहा, तो मुझे युद्ध में क्यों नहीं बुलाया, मैं भी युद्ध में जाऊंगा। मां ने सिर्फ एक वचन लिया कि जो हारे उसका साथ देना। क्योंकि मां को यह पता था कि कौरवों के पास पूरा विश्व है और पांडवों के पास सिर्फ 5 पांडव और भगवान कृष्ण है। मां को यह लग रहा था कि ये हारेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि जो हारे उसका साथ देना। अब बर्बरिक मां से वचन लेकर चल पड़ा है। वो नीले घोड़े पे सवार चला, वो नीले घोड़े पे सवार चला युद्ध की ओर बाबा, युद्ध की ओर। वो नीले घोड़े पे सवार चला युद्ध की ओर बाबा, युद्ध की ओर। और जब भगवान कृष्ण को यह पता चला कि बर्बरिक युद्ध में आ रहा है, तो एक पीपल के पेड़ के नीचे हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, उस कुरुक्षेत्र में आज भी वो पीपल का पेड़ मौजूद है साहब। और ये जो मैं कहानी कह रहा हूं, महाभारत के स्कंद पुराण में 23वें अध्याय पर ये पूरी कहानी लिखी है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अभी सर्च कर सकते हैं, उसमें पढ़ लेना। ये कोई दूसरे संप्रदाय के या दूसरे कोई नहीं। लोग कहते हैं कि यार बाबा बाबा क्या लगा रखा है, ये वो बाबा नहीं है, ये हमारे पूर्वज ही हैं। भगवान कृष्ण को जब पता चला तो भगवान कृष्ण उस पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु के वेश में बैठे हैं और कह रहे हैं कृष्ण गोविंद भयो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
वासुदेवा। इसी मंत्र जाप के साथ बैठे उधर नीले पे सवार वो युवा चल रहा है 3 बाण लेकर। स्वामी घोड़े की टाप है क्या आपके उसमें? नहीं है। चल रहा है, जैसे ही उस पीपल के पेड़ के नीचे से निकला वो बालक, भगवान कृष्ण जो साधु के रूप में थे उनने कहा कि ये बालक कहाँ जा रहा है? बोले देख नहीं रहे साधु महाराज, तुणीर में बाण है, कंधे पे तीर तरकस है, युद्ध में जा रहा हूँ, क्षत्रिय कुल का हूँ। बोले अभी तेरी उम्र क्या है बेटा? बोले उम्र से मतलब नहीं होता है साधु जी। तो बोले अगर तुझ में शक्ति है तो उसका उपयोग करके बता। बोले क्या परीक्षा लेंगे? तो बोले इस पीपल के पेड़ में जितने भी पत्ते हैं क्या एक बाण से तू छेद सकता है? बोले अभी लीजिए। एक ही बाण संघान करके बर्बरिक ने चलाया साहब, उस पीपल के पेड़ का एक भी पत्ता बिना छिदे हुए नहीं रहा। कृष्ण भगवान जो साधु के रूप में थे उनके पैर के पास वो बाण आकर खड़ा हो गया। बर्बरिक ने कहा कि साधु महाराज आपका पैर हटा लीजिए, आपके पैर के नीचे भी एक पत्ता रह गया है। जैसे ही पत्ता हटाया वो भी छिदा हुआ था। बोले तुम क्षत्रिय हो, वीर हो, ये तो मान लिया, लेकिन क्या दानी भी हो, अनी भी हो? बोले हाँ। बोले वो परीक्षा? बोले लीजिए। बोले अपने शीश का दान दे सकते हो क्या मुझे? भगवान आप साधु नहीं हो, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण कभी किसी की जीव हत्या नहीं कर सकता, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है। बोले अपने असली रूप में आइए। जैसे ही भगवान कृष्ण अपने असली रूप में आए, बर्बरिक ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि प्रभु मैं युद्ध की अभिलाषा लेकर आया था, आखिर ऐसा क्या हुआ जो मुझे अपने शीश का दान देना पड़ रहा है? भगवान कृष्ण ने बड़े ही उत्तम विचार प्रकट किए और कहा कि देख बेटा, इस युद्ध में किसी भी एक वीर की बलि चढ़ना जरूरी है। वो 3, या तो मैं भगवान कृष्ण, मुझे युद्ध करवाना है इसलिए मैं दे नहीं सकता। दूसरे अर्जुन, उसको युद्ध करना है इसलिए उसकी बलि ले नहीं सकता। बचे सिर्फ तुम। अब तुम अगर दे सकते हो अपने शीश का दान तो जगत कल्याण के लिए उस बालक ने अपने शीश का दान सहर्ष दे दिया। बोले शीश के दानी की। ओ हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। ओ हम तो खड़े तेरे द्वार कर करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार करुण पुकार। ओ हारे के सहारे आजा। जिनके पास ये नहीं पता कि मेरे पास कितनी प्रॉब्लम है, वो वहाँ पर सेवा करते हैं भगवान के लिए। तो कुछ तो बात होगी खाटू वाले कि क्या मैंने बुलाया यही। शीश का दान दिया। फिर भगवान कृष्ण से उसने अंतिम इच्छा पूछी। उस बालक ने सिर्फ ये कहा कि मैं युद्ध, महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। एक बेर का पेड़ था, उसी के ऊपर भगवान कृष्ण ने अमृत सींच कर उस शीश को वहां पर रख दिया। उस शीश ने पूरा युद्ध देखा और भगवान कृष्ण ने ये वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। खाटू में तुम्हारा शीश श्याम कुंड में से निकलेगा और तुम्हारे शीश की पूजा हर जगह होगी। तुम हारे के सहारे कहलाओगे, 3 बाणधारी कहलाओगे, और जहां भी तुम्हारा कीर्तन होगा, जहां तुम्हारी ज्योत जलेगी, वहां पर लोगों के काम अवश्य होंगे। बोले खाटू नरेश की। हम ये समझ गए, आप सबको ये भी पता चल गया कि बाबा श्याम कौन है। आइए इस कहानी के बाद हम बाबा श्याम के भजनों की ओर चलते हैं।
बोले खाटू नरेश के दरबार सावरिया सो सजो प्यारो दयालु आपको ओ सेवा में सावरिया सगला खड़ा डीगे हुकुम बस आपको ओ सेवा में थारी जय 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 कहो के सेवा में तारीख माने आज बिछ जानो है सेवा में तारीख सेवा में तारी मन आज बिछ जाना है वो सेवा में तारीख माने आज बिछ जानो है पर कोल निभानो है कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है पर कोल निभानो है। हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर क्यों आए आप सब यहाँ पर हम सब बैठे हैं ना अगर बैठे हैं तो उस प्रभु के सामने कह दो अपने मन की बात कि कीर्तन की है राहत बाबा आज थाने आनो है कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है पर कोल निभानो है कीर्तन की है रात कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है कीर्तन की है रात जय 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 हमारे बाबुल भैया हमारे दीपक भैया और हमारे जीवन भैया ये संगीत अगर ये संगीत देते हैं तो हम गा पाते हैं हमारे गले की जान है ये एक बार जोरदार ताली हमारे इस टीम के लिए बजा दीजिए दूसरे हमारे साउंड मास्टर हमारे छोटे भाई पवन पुष्पक बहुत शानदार साउंड और ये पूरा कीर्तन ARTV सुजालपुर पर लाइव अभी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो बाद में कल आपको अपलोड हो जाएगा पूरा कीर्तन कभी भी देख सकते हैं इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और हमारा दरबार जो सजाया हमारे संदीप भैया हमारे नितिन भैया और हमारे राहुल भैया उनके लिए भी जोरदार ताली और कहो कि हमारी विनती सुनो हमारा श्याम धनी हमारी विनती सुनो हमारा श्याम धनी हमारा सिर पे घुमा दो बाबा मोर छड़ी हमारा सिर पे घुमा दो बाबा मोर चढ़े और कीर्तन की है तैयारी कीर्तन करो जम कर प्रभु मत देर करो कीर्तन की है तैयारी जय हो कीर्तन करो जम कर प्रभु क्या देर करो
जोत के माध्यम से आपके बीच में आ गया है, तो मेरे पास तो माइक है, तो मैं गा के बाबा को रिझाऊंगा। हमारे साउंड मास्टर साउंड बजा कर रिझाएंगे। आपके पास दो हाथ दिए भगवान ने सुंदर सुंदर, उठा लो और मीठी मीठी ताली बजाकर बाबा से कहना के भजना सुन। देखो, कोई लाया फूल की माला और कोई लाया खीर की प्याली। इस कीर्तन में बहुत आनंद आएगा अगर आप खूब जमकर बजाएंगे ताली ताली। हाँ, भजना सुथाने, भजना सुथाने, भजना सुथाने के माने आज रिझानो है। भजना सुथाने मने आज रिझानो है। ओ भजना सुथाने के माने आज रिझानो है, पर कोल निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, कीर्तन की है रात। और मेहंदी राचण लागी हाथा में बाबा के नाम, मेहंदी राचन लगी हाथा में बाबा के नाम की। मेहंदी राचण लागी हाथा में बाबा के नाम की, मेहंदी राचण लागी हाथा में बाबा के नाम की। देखो शुभ घड़ी आई मेरे बाबा श्याम की, देखो शुभ घड़ी आई मेरे बाबा श्याम की। जय जय। और बाबा कि जो कुछ बण्यो मासो अर्पण करूं थारे, प्रभु स्वीकार करो। ओ नादान सु गलती होती ही आई है, प्रभु मत ध्यान धरा। और कहना कि हम सब सांवरिया, हम सब सांवरिया, हम सब सांवरिया के थारा दास पुराना है। हम सब सांवरिया, हम सब सांवरिया के थारा दास पुराना है, पर कोल निभाना है। अब एक एक हाथ ऊंचा करो ऐसे और कहो ताली बजाकर कि कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। ओ कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, पर कोल निभानो है। कीर्तन की है रात बाबा थाने आनो है। कीर्तन की
जीवन भर साथ, और जो बजाए तेरे भजनों में ताली वो 12 महीने मनाए दिवाली। हाँ कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो रे, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। ओ आजा रे ओ सावरिया, ओ आजा रे ओ सावरिया। बोलो खाटू नरेश की